Subscribe now and press the bell icon. नमस्कार, मेरा नाम है बलवंत और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल जब तक एनीवे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुत ही एक अच्छे चैप्टर को जो हमारे 10th क्लास का चैप्टर होगा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, इस चैप्टर को शुरू करने का मेरा मेन जो उद्देश्य था वो था कि इसके पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री को पूरा कंप्लीट कराया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ट्रिग्नोमेट्री के कंप्लीट होने के बाद उससे जुड़ी हुई जो एक्सरसाइज हमारे बुक में है उसको हम कंप्लीट कर लें। तो इसलिए मैंने आज शुरू किया है हाइट एंड डिस्टेंस को, यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को। जिस प्रकार आप ट्रिग्नोमेट्री को राइट एंगल ट्रायंगल के बगैर नहीं पढ़ सकते हैं, वैसे ही आप हाइट एंड डिस्टेंस को बिना राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज के बिना इसके जो है किसी भी क्वेश्चन की कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट बातों को जान लेते हैं इस चैप्टर से जुड़ी हुई। इससे पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री में आपका जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसके बारे में बताया है, लेकिन फिर भी मैं कुछ यहाँ बता दे रहा हूं। देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है कि जिसमें आपका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, एक एंगल आपका 90 डिग्री का होता है। ये रहा आपका राइट एंगल ट्रायंगल। भुजाओं की पहचान कैसे करेंगे? तो देखिए, जो पृथ्वी के पैरेलल जो भी आपकी जो साइड होगी उसको हम बोलते हैं आधार, यानी बेस। उसको हम बोलते हैं बेस, आधार। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं बी से। और जो पृथ्वी पर परपेंडिकुलर लंबवत आकर इस आधार पे जो लाइन आपका मिलती है उसको हम बोलते हैं लंब, जिसको हम डिनोट करते हैं पी से, यानी परपेंडिकुलर। और जो आपका एंगल है 90 डिग्री, समकोण जहां बनता है एंगल, ठीक उसके सामने की जो साइड होता है उसको हम बोलते हैं कर्ण, यानी हाइपोटेन्यूज, जिसको हम डिनोट करते हैं एच से। ये तो आपकी पहचान हुई राइट एंगल ट्रायंगल की, लेकिन हमको इसकी पहचान जानते हुए हमको पहुंचना है हाइट एंड डिस्टेंस के टॉपिक पे। तो देखिए, इसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री बना, तो ये एंगल आपका जो होगा 90 से छोटा होगा, ये भी आपका 90 से छोटा होगा, तो यहाँ आपके दो एंगल बनेंगे। इस एंगल को लेते हुए हम अपने भुजा को निर्धारित करते हैं। जो हमारा कर्ण होता है ये ऑलवेज फिक्स होता है, कोई भी कंडीशन हो जाए, कोई भी परिस्थिति हो जाए, लेकिन जो आपका कर्ण होता है ऑलवेज फिक्स होता है। लेकिन जो आधार आपका होता है और लंब होता है ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। ये लंब यहां भी हो सकता है और ये आधार यहां भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपके एंगल पे। अगर एंगल आपका यहां हुआ तो इसके जस्ट सामने ये लंब होगा, लेकिन वहीं अगर आपका एंगल ये हुआ, डिनोट कर देते हैं ए बी सी। सी हुआ तो सी के लिए लंब आपका हो जाएगा ए बी। अगर एंगल ए हुआ तो एंगल ए के लिए आपका लंब हो जाएगा ये बीसी। ठीक है, इतना आपके समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हाइट एंड डिस्टेंस को बनाने के लिए हम इसके कुछ फॉर्मूले को जानेंगे जो काफी जरूरी होती है। जैसे में अगर आपको कर्ण और लंब का रिलेशन बताना हो तो किसका यूज करेंगे, आधार और लंब का अगर रिलेशन बताना हो तो किसका यूज करेंगे, आधार और कर्ण का रिलेशन बताना हो तो किसका यूज करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि अगर लंब और आधार का रिलेशन बताना हो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ आपको थीटा का मान दे दे, यहाँ एंगल का मान दे दे, कर्ण दिया हो और लंब नहीं दिया हो, तो किससे निकालेंगे? तो उस वहां हम यूज करते हैं साइन थीटा का। तो साइन थीटा का जो आपका फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। ठीक है, उसी प्रकार अगर आपको आधार और कर्ण के बीच में रिलेशन बताना हो तो वहां हम यूज करते हैं cos थीटा का। तो cos थीटा का फॉर्मूला आपका होता है आधार बटा कर्ण। उसी प्रकार अगर आपका थीटा का वैल्यू दे, अगर एंगल दे और आधार का दे और लंब आपको निकालना हो, तो लंब और आधार में रिलेशन आपका बताता है tan थीटा, जिसको हम लिखते हैं लंब बटा आधार। ठीक है, इन सारी चीजों को मैं ट्रिग्नोमेट्री के सेक्शन में बता दिया हूं, लेकिन फिर भी
ये हमारा एक नया टॉपिक है, इसलिए मुझे इसको बताना जरूरी मैं समझता हूं, इसलिए यहां बता रहा हूं। तो ये 3 आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं उसको मैंने लिखा, इस 3 के ऑपोजिट आपके होते हैं कोसेक, कोसेक थीटा, सेक थीटा और आपका कॉट थीटा। जो आपके ठीक अपोजिट होते हैं तो ये हो जाएगा आपका h बाई पी, ये हो जाएगा आपका h बाई बी और ये हो जाता है b बाई पी। b और p आपको समझ में आना चाहिए। h आपका कर्ण है, हाइपोटेन्यूज, b आपका आधार है, बेस, और p आपका परपेंडिकुलर है, लंब। इसको समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। अब आइए, हाइट एंड डिस्टेंस को पढ़ने से पहले हमको कुछ एंगल का वैल्यू मालूम होना चाहिए, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस में देता है कि कोई वस्तु कहीं ऊपर है, एंगल बन रहा है, अगर परपेंडिकुलर निकालना है, बेस निकालना है या कर्ण से निकालना है, तो एंगल के वैल्यू से ही हम उसके साइड का जो है मान निकालेंगे। तो देखिए वहां हम कुछ एंगल का वैल्यू जानेंगे। तो देखिए कौन कौन आपका वैल्यू है जो इंपॉर्टेंट है। एक है आपका 30 डिग्री, आपका है 45 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है। 30, 45 और 60, ये 3 ठो आपका जो एंगल है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि अगर साइन 30 हो तो मान कितना होगा, 45 हो तो कितना होगा, 60 हो तो कितना हो। उसी प्रकार कॉस का अगर तीनों में वैल्यू कितना होगा, टेन का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल अगर रेशियो हम लेते हैं तो अगर साइन थीटा का निकालते हैं, ये अगर साइन थीटा यहाँ पर लेते हैं तो साइन 30 का आपका वैल्यू जाता है 1/2। मैंने ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो में इन सभी को बताया हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर वहां देख लीजिए, लेकिन फिर भी मैं यहाँ बता रहा हूं। उसी प्रकार 45 होगा आपका 1/√2 और 60 आपका हो जाएगा √3/2। अगर कॉस निकालना हो तो कॉस के लिए आपका जो 30 डिग्री होगा वो साइन के 60 के बराबर होता है, तो हो जाएगा √3/2। 45 जो होता है कॉस और साइन में बराबर होता है 1/√2, और जो आपका cos का 60 होता है वो cos साइन के 30 के बराबर होता है, तो 1/2। अब देखिए यहां हमने जान लिया साइन और cos में, उसके बाद हम जानते हैं टेन, ठीक है, टेन थीटा। टेन थीटा को निकालेंगे तो देखिए टेन थीटा बराबर होता है साइन बटा cos। तो इसके क्या करेंगे कि इसका वैल्यू रख कर भी निकाल सकते हैं, या हमको याद है तो उसको आसानी से लिख सकते हैं कि जो आपका साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है वो आपका होता है 1/√3, ठीक है। उसी प्रकार जो आपका 45 का जो होता है 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, और आपका जो होता है 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, ठीक है। तो यहां हमने देख लिया कि अगर एंगल पूछे, ठीक है, यहां हमने देख लिया कि अगर एंगल पूछे तो एंगल का मान हम कैसे निकालेंगे कि अगर साइन 30 दे दे तो एंगल का मान क्या होगा, साइन 45 दे दे एंगल का मान क्या होगा, साइन 60 दे तो एंगल का मान क्या होगा। उसी प्रकार cos 30, cos 45, cos 60, tan 30, tan 45, tan 60, यहाँ इस मानों को निकाल लिया। इन मानों को निकालने के बाद और हम जो तीन बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आपके रेशियो हैं उनको भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जो cos का अपोजिट हो जाएगा आपका cosec, सॉरी साइन का अपोजिट होगा cosec, cos का अपोजिट होगा sec और tan का अपोजिट होगा cot। यहां तक हमने देख लिया कि जो आपका समकोण त्रिभुज है किस भाग को क्या कहते हैं, किसको किसी से डिनोट करते हैं। इसमें अगर दो भुजाओं के बीच में संबंध बताना हो, रिलेशन बताना हो तो किससे दिखाएंगे, और उसमें अगर आपका एंगल का मान दिया हो तो हम एंगल के मान को कैसे पुट करेंगे, और एंगल का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है। आइए अब हम दो ऐसे टॉपिक यानी दो ऐसे मेन पॉइंट की बात करेंगे कि जिसके बगैर हम हाइट एंड डिस्टेंस की कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। अगर इन चीजों को अगर हम हाइट एंड डिस्टेंस का अगर फेफड़ा बोले तो उस जो मेन टॉपिक जो आपको बताने जा रहा उसको हार्ट जरूर बोल सकते हैं। तो आइए उन दो पॉइंटों को हम देखें। दो पॉइंट जो हमको समझना है, वो जो दो पॉइंट है वो हमारे एंगल हैं, क्योंकि जो आपका हाइट एंड डिस्टेंस होता है इसमें क्वेश्चन आपका इस प्रकार होता है कि जो कोई वस्तु है वो किसी शिखर पर रखी हुई है या फिर किसी जो है कहीं ऊंचाई पर रखी हुई है और उसको आप देख रहे हैं, तो उसको आप देख रहे हैं तो कोई ना कोई एंगल बन रहा है। तो उसके आधार पर जो आपका एंगल है दो प्रकार से बांटेंगे कि अगर आप ऊंचाई पर हो जाए तो वहां एंगल कौन बनेगा, अगर वस्तु ऊंचाई पर हो जाए तो एंगल कौन क्या बनेगा। तो देखिए पहला आपका होता है
उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, ठीक हो। इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलेवेशन, ठीक है। और दूसरा आपका होता है अवनमन कोण, अवनमन कोण, जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। दो आपका एंगल होता है, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि उन्नयन कोण क्या है। तो उन्नयन कोण को समझने के लिए देखिए क्या होता है कि जब अगर जो हम वस्तु को देख रहे हैं, एंगल कभी भी बनेगा वो देखने वाले के आंख पे बनेगा, क्योंकि अगर वस्तु ऊपर होगा तो हम नीचे से देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई वस्तु यहां पे है, ठीक है, अगर कोई ये वस्तु है, अगर वस्तु यहां है और हम यहां खड़े हुए हैं, ठीक है, हम अगर यहां खड़े हुए हैं तो यहां से अगर इस वस्तु को देखेंगे तो देखिए कोई हमारी आंखों द्वारा अगर वस्तु को देख रहे हैं तो यहाँ पे दो लाइन आती है। एक जो लाइन आपकी होगी वो वस्तु पर जाएगी और एक लाइन जो अर्थ के पैरेलल जाएगी, ठीक है। यहां से एक जो आपकी लाइन जाएगी वो वस्तु तक जाएगी, जिसे वस्तु देखेंगे, और आंखों से एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपका बनेगा वो पृथ्वी के पैरेलल जाएगा। यानी ये आपका जो होगा हॉरिजॉन्टल लाइन होगा और ये आपका जो होगा वस्तु को जो देख रहे हैं वो वाला लाइन होगा, ठीक है। तो इन दोनों जो है, इस दोनों साइड जो है के बीच में जो कोण आपका बनता है उसी को हम बोलते हैं उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, ठीक है, उन्नयन कोण। ये जो आपका हो गया कि जो मनुष्य देख रहा है उसके आंखों से वस्तु की दूरी हो गई, और जो ये वाला आपका हुआ ये आंखों से पृथ्वी के समानांतर गई हुई रेखा होगी, इसको बोलते हैं हम उन्नयन कोण। अब यहां हम समझेंगे कि देखिए ये वस्तु जो हमारे जो आंख है उससे ऊपर है तो हम बोलते कहीं ना कहीं ये होगी, ठीक है। तो हम जानते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस में बिना राइट एंगल ट्रायंगल के हम कुछ कल्पना तक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हमको राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना नहीं आएगा, हाइट और जो आपका डिस्टेंस है इस टॉपिक को समझने में काफी दिक्कत होगी। देखिए कोई भी वस्तु होगा तो ये पृथ्वी के साथ कोई किसी न किसी स्थान पे लंबवत तो होगा, ठीक है, लंबवत होगा तो यहाँ 90 डिग्री बनाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो यहाँ इसको हम बोल देंगे कि ये जो है इसके लिए ये क्या है, शीर्ष है या शिखर है, जिसको हम बोलते हैं टॉप है। इसके लिए इस वस्तु के लिए क्या हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं आसानी से आधार है, या इसको बोलते हैं हम बेस है, या फिर जनरली भाषा में बोल सकते हैं कि ये पाद बिंदु है, ठीक है, पाद बिंदु है, ठीक है। अब देखिए यहां आपने समझ लिया कि उन्नयन कोण क्या है। इसके बाद समझते हैं कि अवनमन कोण क्या है। अवनमन कोण के समझने में आपका केस क्या होता है कि जो देखने वाला होता है वस्तु को, वो देखने वाला ऊपर होता है और जो वस्तु होता है नीचे होता है, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि हम यहां हैं, ठीक है, हम यहां हैं और कोई वस्तु यहां है, ये कोई वस्तु है वो यहां है। तो यहां से हम देखेंगे तो यहां से एक लाइन, एक जो रेखा होगी हमारे आंखों द्वारा प्रकाश की जो किरण होगी इस वस्तु को जाएगी, ठीक है, और एक जो हम बराबर बता रहे हैं कि दो हमारी आंखों से दो ठो रेखा निकलेगी, एक रेखा वस्तु तक जाएगी जिसे हम वस्तु को देखेंगे, और एक हमारा पृथ्वी के पैरेलल जाएगी, ठीक है, जिसको हॉरिजॉन्टल लाइन हम बोलेंगे, और इसको हम बोलेंगे जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। और यही पे जो बनता है आपका एंगल, जो आपका थीटा यहां बनेगा, इसको हम बोलते हैं अवनमन कोण, ठीक है। लेकिन यहां पे कंफ्यूजन हो गया कि यहां जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है वो तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है, एंगल यहां ऊपर बन रहा है। लेकिन समझते हैं कि एंगल को बनने के लिए जो होगा आपको बेस की जरूरत है, ठीक है। तो देखिए एक लाइन यहां भी हम खींच देते हैं बेस के पैरेलल, ठीक है, बेस के पैरेलल खींच दिए। और ज्योमेट्री में आप पढ़े होंगे कि
कि अगर दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो आपका जो एकांतर कोण होता है वो आपस में बराबर होता है। तो ये जो आपका अनुमान कोण होगा ये इस कोण के बराबर हो गया, यानी इसको हम बोल सकते हैं अनुमान कोण। लेकिन फिर भी हम देखें कि यहाँ हमारा राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बना, तो देखिए जहां जो आदमी देख रहा है उससे हम धरती पे एक परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे, ठीक है। यहाँ 90 डिग्री बन गया, तो इसके लिए जो ये हो गया शीर्ष हो गया, ये टॉप हो गया, और ये क्या हो गया आधार हो गया, बेस हो गया, ठीक है। यहां आपने समझ लिया कि अनुमान कोण क्या है, उन्नयन कोण क्या है। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। आगे हम देखेंगे कि इस आधार पर हम क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, उस अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।